हेलो सोल स्टार्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज फॉर ऑल द लियो पीपल। आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट। लेट्स सी क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में आप सबके लिए। गाइस दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग। तो जो भी चीज आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। ओके, अगर हम सबसे पहले बात करें आपके करियर की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके करियर में कुछ ना कुछ एंडिंग्स हुई हों। हो सकता है आपने रिसेंटली अपने बिजनेस को शिफ्ट करा है, कुछ ना कुछ चेंजेस लाए हैं। हो सकता है लोकेशन शिफ्ट करा हो या फिर बिजनेस का कंप्लीटली फील्ड ही चेंज किया हो। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, आपके करियर में आए हैं। एंड अब आप उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड कहीं न कहीं ये जो नई चीज़ें आप लाइफ में कर रहे हैं, इसको लेकर आप कन्फ्यूज़्ड भी हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, तो जिन लोगों के लिए तो लोकेशन शिफ्ट हुई है, दैट इज़ जस्ट अ माइनर चेंज। बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कुछ ना कुछ एंडिंग्स आपकी लाइफ में हुई हैं, या फिर आपको कुछ ना कुछ लॉसेस आपके करियर में हो रहे हैं एंड आप प्लान कर रहे हैं कि अब आप इसको बंद करके इससे आगे कुछ बढ़ना चाहें, कुछ और करना चाहें। तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। एंड ये जो भी एंडिंग्स है ना, इसकी वजह से आप कहीं न कहीं ये तो सोच रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपने कंप्लीटली इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करा है। इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करा है कि अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अभी भी उसी एनर्जी में फँसे हुए हो। कहीं न कहीं इतना लॉस होने के बाद भी आप वहीं अटके हुए हो। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है दैट अगर आप लाइफ़ में बेटर करना चाहते हैं, लाइफ़ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अब टाइम आ गया है अपने आप को बदलने का। जिस भी तरीके से आप अब तक चीज़ों को करते आए हैं, हो सकता है आपको वहाँ पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला हो, लेकिन अब यूनिवर्स आपको ये बोल रही हैं कि अगर फ्यूचर में आपको प्रोग्रेस करना है, सक्सेस पाना है, तो अब आपको अपने आप को बदलना ही होगा। आपकी ये जो स्टक एनर्जी है, ये जो माइंडसेट है कि आप किसी और की नहीं सुनेंगे और जो चीज़ें आप जैसे करते आ रहे हैं, वैसे ही करेंगे। अगर आप वैसा करेंगे तो आप इसी बैगेज के साथ, इसी लॉस को आगे लेके चलते चलेंगे, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप में चेंजेस लाते हैं, अपनी मेंटालिटी में चेंजेस लाते हैं, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपके लिए चीज़ें बदलें। क्योंकि राइट नाउ जो टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में, वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम चल रहा है। ये एक ऐसा मैजिकल टाइम है, जहाँ पर आप जो भी इच्छा रखेंगे, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, वो पक्का पूरा होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप में चेंजेस लाने हैं। जब तक आप अपने जो लॉसेस हैं, जो अपना पास्ट है, अगर आप उसको लेकर आगे चलते रहेंगे, तो चीज़ें सही नहीं हो पाएँगी। तो अगर आप प्रोडक्टिवली इस करें चीज़ों को, इस मैजिकल टाइम को यूज़ करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड इस टाइम पे जितने आप एफर्ट्स करेंगे, जितनी आप अच्छी से प्लानिंग करेंगे, जितना अच्छे से आप अपने एक्शंस लेंगे, आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही अच्छा गेन आपको आपके करियर में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें आपके पर्सनल लाइफ की, तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वहाँ पे सही नहीं चल रही हैं। एंड कहीं न कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ब्रेकअप हुआ हो या आप सेपरेशन में हैं एंड अब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल आपने ना वो इमोशनल बैगेज, वो सब चीज़ें, वो सब मेमोरीज़ अभी भी अपने पास रखी हुई हैं। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि द थिंग इज़ कि आप
सोच तो लेते हैं लेकिन आप उस चीज़ को फिर फाइनली एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप अपने मन में ये तो सोच लेते हैं कि अब बदलने का वक़्त आ गया है, लेकिन कहीं न कहीं आप बदल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि कहीं न कहीं आप अपने इमोशनल बैगेज को, पास्ट को अपने साथ आगे लेकर जा रहे हैं। जब तक आप ऐसा करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो अपने आप को बदलिए, अपने आप में चेंजेज़ लाइए। जब आप अपने आप में बदलाव लाएँगे, तो आपके लिए चीज़ें भी बदलेंगी। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे वो हर चीज़ आपको मिलेगी। अगर चाहे वो कोई चीज़ हो, किसी इंसान का सपोर्ट हो, कोई मटेरियल रिसोर्स हो, जो भी चीज़ आप चाहेंगे अपने लाइफ़ को बेटर करने के लिए आपको वो हर चीज़ अपनी लाइफ़ में मिलेगी। बट अल्टीमेटली वो एफ़र्ट, वो मेहनत तो वो आपको ही करनी पड़ेगी। कोई भी मैजिक ऊपर से तो नहीं आने वाला है। एफ़र्ट तो आपको करना पड़ेगा। तो वो एफ़र्ट आप करिए, अपने आप में चेंजेज़ लाइए। चेंजेज़ कभी भी आसान नहीं होते, अपने आप को बदलना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। पर अगर आप लाइफ़ में चाहते हैं कि चीज़ें आपके लिए बेटर हों, तो आपको बदलना ही पड़ेगा। अगर आप सिंगल हैं, देयर इज़ अ चांस कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ़ में एंटर करे एंड यहाँ पर भी आपके लिए सेम गाइडेंस है कि आपको अपने आप को सबसे पहले बदलना पड़ेगा। लोग आपकी लाइफ़ में आते रहेंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ़ में आते रहेंगे, तो आप उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड मत होइए। सबसे पहले अपने आप को हील करिए, अपने आप पर काम करिए। सेल्फ हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप हील करेंगे ना, तो जो भी चीज़ आपके लिए सही है, वो खुद ब खुद आपके पास आने लगेगी। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीज़ें खुद आपके पास आने लगेगी। लेकिन आपको भी अपने आप को उतना वर्दी बनाना पड़ेगा कि चीज़ें आप तक आएँ। तो हीलिंग करना स्टार्ट करिए, अपने आप पर मेडिटेशन स्टार्ट करिए अगर आप किसी चीज़ को डील नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कहीं न कहीं जिनकी लाइफ़ में एंग्ज़ायटी हो या डिप्रेशन हो, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं आप, तो आप चाहें तो मेडिटेट कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप चाहें तो आप क्लियर क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल वियर कर सकते हैं या फिर अपने आस-पास रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं उसको। दैट विल बी वेरी सपोर्टिव फॉर योर सिचुएशन। आपके लिए जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बहुत अच्छी से इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। इट्स अप टू यू। सी, आप पे डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। अगर आप अपने आप को उस तरीके से चेंज करते हैं, अगर आप अपने आप में वो बदलाव लाते हैं, तो आपके लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी चेंज होंगी। पर वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, कोई चमत्कार ऊपर से तो नहीं होने वाला है, वो आपको खुद ही करना होगा। रिमेन पॉज़िटिव, पॉज़िटिव रहिए। जो भी ये नेगेटिव सिचुएशन है, इससे बाहर आने का एक ही तरीका है कि अगर आप पॉज़िटिव रहेंगे, अपने आप पर काम करेंगे, लेट गो। सी, लेट गो कर दीजिए हर उस चीज़ को, हर उस यू नो बैगेज को जो अब आपको फ्यूचर में नहीं चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे, देन ओनली आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ पाएँगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करे, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज़ लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट एज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।